बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो पर बाल चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी नन्हे मुन्ने साथियों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। अमिताभ अंकल यानी पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास। बच्चों, इस कार्यक्रम में हर हफ्ते मैं आपको किसी घुमक्कड़ की दास्तान सुनाता हूँ। इसके पहले मैं आपको इब्न बतूता, मार्को पोलो, वास्को डा गामा, चार्ल्स डार्विन, सिंदबाद जहाजी जैसे घुमक्कड़ों की कहानियां सुना चुका हूँ। आज मैं जिस घुमक्कड़ की कहानी सुनाऊंगा, जिन्हें इतिहास में कैप्टन कुक के नाम से भी जानते हैं, उनका नाम है जेम्स कुक। जेम्स कुक का जन्म इंग्लैंड के यॉर्कशायर में सन 1728 में हुआ था, 1728 में। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और उनके पिता दूसरे के खेतों में मजदूरी करते थे। बचपन में जेम्स कुक भी खेतों में अपने पिता का हाथ बटाया करते थे, लेकिन कुछ बड़े होने पर उन्हें एक समुद्री जहाज पर काम मिल गया। समुद्री जहाज में जेम्स कुक की इतनी दिलचस्पी हो गई कि उन्होंने एक जहाजी बनने का ही फैसला किया। जहाजी यानी सेलर, जो समुद्री यात्राएं करता है। कुछ साल जहाजी रहने के बाद जेम्स कुक ब्रिटेन की शाही नौसेना में शामिल हो गए, रॉयल नेवी में। समुद्र में जो फौज होती है उसे हिंदी में नौसेना और इंग्लिश में नेवी कहते हैं। जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 सालों का युद्ध हुआ, सन 1756 से 1763 तक, तो उस जंग में भी जेम्स कुक ने भाग लिया। इसके बाद जेम्स कुक को एक लंबी समुद्री यात्रा के लिए चुना गया। उनके जहाज का नाम था HMS एंडेवर और इस जहाज पर उनको प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के ताहिती टापू पर जाना था। ताहिती टापू पर जाकर जेम्स कुक को ये अध्ययन करना था कि शुक्र ग्रह अंतरिक्ष में किस तरह चक्कर लगाता है। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में वीनस कहते हैं। तो वीनस का चक्कर देखने के लिए जेम्स कुक प्रशांत महासागर के ताहिती टापू रवाना हो गए। ताहिती में जाकर उन्होंने अध्ययन किया और इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड का चक्कर लगाया और फिर ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ का चक्कर भी काटा। ये समुद्री यात्राएं बहुत ही खतरनाक मानी जाती थी। इसके बाद जेम्स कुक जब इंग्लैंड लौटे तो उनका जोर शोर से स्वागत किया गया। उनकी मुलाकात इंग्लैंड के बादशाह जॉर्ज तृतीय यानी जॉर्ज III से करवाई गई और राजा ने भी जेम्स कुक को बधाइयां दी। इसके बाद फिर जेम्स कुक प्रशांत महासागर की यात्रा पर निकल पड़े। प्रशांत महासागर में यानी पैसिफिक ओशन में जेम्स कुक ने अनेक टापुओं की खोजें की। सन 1778 में 1778 में जेम्स कुक हवाई द्वीप पहुंच गए। ये हवाई द्वीप आज के अमेरिका देश का एक प्रांत है और जेम्स कुक हवाई द्वीप पहुंचने वाले यूरोप के पहले व्यक्ति बने। उन्होंने हवाई द्वीप का नाम सैंडविच आइलैंड रखा क्योंकि इंग्लैंड में जेम्स कुक के संरक्षक का नाम था अर्ल ऑफ सैंडविच। ऐसा संयोग हुआ कि जब जेम्स कुक का जहाज हवाई द्वीप पर पहुंचा तो हवाई द्वीप के आदिवासी अपने एक देवता लोमो का उत्सव मना रहे थे। हवाई द्वीप के आदिवासियों ने जेम्स कुक और उनके साथियों को देखकर सोचा कि उनके देवता ही प्रकट हो गए हैं। जेम्स कुक और उनके साथियों की खूब खातिरदारी हुई, लेकिन कुछ समय बाद जब जेम्स कुक के एक साथी की मौत हो गई, तब हवाई द्वीप के आदिवासियों ने समझा कि ये लोग देवता नहीं इंसान ही हैं। जेम्स कुक के जाने के पहले प्रशांत महासागर के ज्यादातर टापू पाषाण युग यानी स्टोन एज में रहते थे। इन टापुओं के लोगों के ज्यादातर औजार और हथियार पत्थर के बने होते थे। इन टापू के लोगों को लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। जब जेम्स कुक ने उन्हें इंग्लैंड से लाए हुए लोहे के हथियार और लोहे के औजार दिखाए तो ये लोग चकित हो गए और इस तरह जेम्स कुक ने इन टापुओं को
स्टोन एज से सीधे आयरन एज में पहुंचा दिया, पाषाण युग से सीधे लौह युग में पहुंचा दिया। जेम्स कुक अपने जहाज में सैकड़ों जानवरों को रखते थे। उनके जहाज में सैकड़ों भेड़ बकरियां और गायें रहती थी और सैकड़ों मुर्गे मुर्गियां भी। मुर्गे मुर्गियां वे इसलिए रखते क्योंकि जहाजियों को समुद्री यात्रा के दौरान अंडे खाने की जरूरत पड़ती थी, और जानवर जेम्स कुक इसलिए रखते थे क्योंकि वो जब किसी नए टापू पर उतरते तो उस टापू में जो कबीले के मुखिया होते थे, उस कबीले के मुखिया को वे भेड़ बकरियां और गाय तोहफे में देते थे, गिफ्ट में देते थे, और इस वजह से कबीले के मुखिया से उनकी दोस्ती हो जाती थी। जेम्स कुक ने एक बड़ा काम और ये किया कि उन्होंने स्कर्वी नाम की बीमारी पर काबू पा लिया। उन दिनों समुद्री यात्राओं में स्कर्वी की बीमारी से सैकड़ों जहाजियों की मौत होती थी। जेम्स कुक ने अपने जहाज पर साफ सफाई का बहुत ख्याल रखा और अपने जहाजियों को पौष्टिक भोजन खिलाते रहे। इस वजह से उनके जहाजियों की मौत स्कर्वी नाम की बीमारी से नहीं हुई। इस बात के लिए जेम्स कुक को इंग्लैंड में कोपली मेडल से, कोपली पदक से सम्मानित किया गया। सन 1779 में 1779 में जेम्स कुक के जहाज से हवाई द्वीप के आदिवासियों ने कुछ छोटी मोटी चोरियां कर ली। जेम्स कुक चोरी का सामान बरामद करने के लिए आदिवासियों के पास गए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष में लड़ाई शुरू हो गई, और जब जेम्स कुक की गोलियां खत्म हो गई तो एक आदिवासी ने उनकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया, जिससे कि जेम्स कुक की मौत हो गई। उस समय जेम्स कुक की उम्र 50 बरस थी। जेम्स कुक को हवाई द्वीप पर ही दफना दिया गया। तो जेम्स कुक की जिंदगी सिर्फ 50 बरस की रही, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। जेम्स कुक की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा अचीवमेंट यह है कि उन्होंने प्रशांत महासागर के तमाम टापुओं की खोज की और प्रशांत महासागर का सबसे एक्यूरेट मैप, यानी सबसे सटीक नक्शा बनाया। बच्चों, आज भी ऑस्ट्रेलिया में जेम्स कुक के नाम पर एक जेम्स कुक यूनिवर्सिटी है और दुनिया भर में इस महान घुमक्कड़ को इज्जत के साथ याद किया जाता है। तो ये थी जेम्स कुक की कहानी। अगले हफ्ते फिर किसी घुमक्कड़ की कहानी के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ अंकल को बाय बाय बोल दो, अलविदा। बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।